हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में उत्तराखंड की रैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा था। ये जो करंट अफेयर हमारा 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और इसमें लगभग 2019 से लेके और 30 अगस्त 2023 तक अपडेट किया हुआ है इसको। 2023 का करंट अफेयर इसमें कंप्लीट है जनवरी से अगस्त तक, और जो 2020, 21, 22 इन 3 साल का जो करंट अफेयर है उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो 2021-22 में पुरस्कार मिले हैं या आयोजन हुए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2023 के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो फैक्ट उन सालों के इंपॉर्टेंट थे वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो इससे पहली वीडियो को भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो सेकेंड वीडियो है, इसको शुरू करते हैं। भारत में प्रथम बड़ा और ऊंचा जो उत्तराखंड में चीज़ें स्थापित हुई हैं या आयोजन हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो देहरादून में हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पहले लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछा भी गया है। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है गढ़वाल मंडल में। और ये किस लिए हुई है? अंतरिक्ष की गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए जो है इसकी स्थापना गढ़वाल मंडल में हुई है। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है इसकी स्थापना देवस्थल नैनीताल में हुई है। देवस्थल भी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे नैनीताल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए सिर्फ देवस्थल भी, नैनीताल के ही 4 ऑप्शन दे रखे थे तो इसलिए देवस्थल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो देवस्थल नैनीताल में स्थापित हो गई है। इसमें 4 देशों का सहयोग था। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन जो है इसकी स्थापना लाल कुआं में हुई है। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन है ये, इसकी स्थापना लाल कुआं में हुई है। देश की पहली हरित ऊर्जा पैनल जो है इसकी स्थापना रुद्रपुर में होगी। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो इसकी स्थापना रुद्रपुर में करेगी। अब देख लेते हैं देश का पहला घास संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? रानीखेत में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत में हुआ है, खुला है। देश की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है इसकी स्थापना भी रानीखेत में हुई है। देश का पहला वन हीलिंग सेंटर इसकी स्थापना भी रानीखेत में हुई है। तो देश का जो पहला घास संरक्षण, ओपन एयर फर्नरी और हीलिंग सेंटर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तीनों चीज़ों की स्थापना कहाँ पे हुई है? रानीखेत में। अब देखते हैं देश का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर, इसकी स्थापना हुई है अल्मोड़ा में। देश का सबसे बड़ा पामेटम जो है इसकी स्थापना हुई है हल्द्वानी में। देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन इसकी स्थापना नैनीताल में हुई है। देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन है जिसकी स्थापना नैनीताल में हुई है। देश का पहला पाम गार्डन जो है इसकी स्थापना हल्द्वानी में हुई है। देश का पहला रामायण पार्क जो है इसकी स्थापना भी हल्द्वानी में हुई है। देश का पहला मास गार्डन जो है इसकी स्थापना खुरपाताल में हुई है। खुरपाताल जो नैनीताल में पड़ता है, यहाँ पर देश का पहला मास गार्डन खुला है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है इसकी स्थापना हल्द्वानी में हुई है, इसकी स्थापना भी। देश की सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क की स्थापना हुई है, ये हुई है चमोली में। तो देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर हुई है हर्बल पार्क की स्थापना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश का पहला आर्किड पार्क जो है ये गोपेश्वर चमोली में खुला है। देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन जो है इसकी स्थापना चक्राता में हुई है, ये देहरादून में पड़ता है। ये जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है, जो ईओ का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, और जो 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का एग्ज़ाम है उसमें भी 8-10 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के मिलेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग का विशेषकर फोकस होता है उत्तराखंड करंट अफेयर पर और नेशनल करंट अफेयर पर। नेशनल करंट अफेयर हम उत्तराखंड करंट अफेयर के बाद कराएंगे, तो इसलिए पहले उत्तराखंड करंट अफेयर को आप अच्छे से कवर अप कर लें जिससे आपके 8-10 नंबर कंप्लीट हो जाएं। देश का पहला कवक पार्क, इसे लाइकेन पार्क के नाम से भी जानते हैं, तो लाइकेन पार्क आए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देश का पहला लाइकेन पार्क या कवक पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थापित हुआ है। देश का पहला थैलिस गार्डन ये पिथौरागढ़ में स्थापित हुआ है। देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जो है ये डोबरा चांटी पुल है, देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी लगभग लंबाई जो है 725 मीटर के आसपास है। देश का भूकंप रोधी पर भवन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो उत्तरकाशी में
शुरू हुई है। ये देश की पहली भूकंपरोधी भवन निर्माण की प्रक्रिया है। यह भी वीडियो के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा भी जा चुका है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण जो है ये लंका भैरव घाटी उत्तरकाशी में स्थापित हुआ है। देश का जैव ईंधन से उड़ने वाला जेट विमान पहला जैव ईंधन से, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2019 में उड़ा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया इसको। तो ये देहरादून से दिल्ली के लिए इसने उड़ान भरी थी स्पाइस जेट के नाम से। जैव ईंधन से उड़ने वाला देश का पहला जेट था ये। देश का पहला जीआई बोर्ड का गठन कहाँ पे होगा, तो ये भी अभी चर्चा में है। जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स होते हैं, जीआई टैग उनको मिल, जैसे उत्तराखंड में अभी तक 9 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है और 11 उत्पाद जो हैं उनको जीआई टैग मिलने वाला है। जबकि उत्तराखंड का जो टारगेट है वो 100 उत्पादों को जीआई टैग दिलवाना है। देश का जो सबसे उत्तराखंड का सबसे पहला जीआई टैग मिला था 2016 में, वो एक तेज पत्ता मसाला होता है, तेज पत्ता मसाला, उसको 2016 में उत्तराखंड का पहला जीआई टैग मिला था। और एक बासमती चावल, इन 2 उत्पादों को जो है 2016 में जीआई टैग मिला था। जबकि 7 उत्पादों को 2021 में जीआई टैग मिला है। अब 11 उत्पादों की और चर्चा है कि उनको भी जल्दी जीआई टैग, उत्तराखंड के उत्पाद हैं वो, उनको मिल जाएगा। तो उत्तराखंड का देश का पहला जीआई बोर्ड जो है वो देहरादून में गठित हो रहा है। इससे जो है उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनकी बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग बढ़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बीआरओ ने देश का पहला कैफ़े खोला है। कहाँ पे खोला है? चमोली में। तो बीआरओ ने एक कैफ़े खोला है चमोली में, जिससे जो धार्मिक यात्राओं पे आने वाले लोग हैं उनको खाने या किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये हमारे जो देश की चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, जो हमारे उत्तराखंड में स्थापित हुई हैं, सबसे पहले, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक ऊंचाई पे है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं राज्य की चीज़ें। राज्य में प्रथम बार कब स्थापित हुई हैं और कहाँ पर स्थापित हुई हैं। अब देखते हैं राज्य का प्रथम बड़ा ऊंचा जो उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा हल्द्वानी में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में। हिमालयन स्पाइस गार्डन जो है राज्य का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, ये सोनी रानीखेत में बनेगा। ये पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देश का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये हल्द्वानी में खुला है। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ पर बनेगी, तो ये मसूरी है, देहरादून में मसूरी, वहाँ पर बनेगी देश की राज्य की पहली टनल पार्किंग। राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर बनेगा, तो रुद्रपुर में बनेगा। राज्य का पहला आर्किड पार्क जो है ये कहाँ पर बनेगा, तो ये चमोली में बनेगा। वायुमंडल भाप से पानी बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ पर लगेगा, तो ये रुद्रपुर में लगेगा। राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा काशीपुर में। राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर खुलेगा, तो ये खुलेगा देहरादून में। इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं स्थापित हो भी चुकी हैं, तो उसको आप देख लेना। राज्य की पहली सेंट्रल डेयरी लैब कहाँ पर बनेगी, खुलेगी, तो हल्द्वानी में खुलेगी। राज्य का पहला फोक गॉड लोक देवता म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, तो अल्मोड़ा में बनेगा। राज्य का पहला हार्ट केयर कहाँ पर बना है, तो ये अल्मोड़ा में बना है। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक और राज्य की पहली बांस मंडी ये हल्द्वानी में खुली हैं। राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है जैव विविधता पार्क कहाँ पर बना है, ये हल्द्वानी में बना है। राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है, तो ये नैनीताल है। राज्य का पहला इको पार्क कहाँ पर बना है, तो ये नैनीताल में बना है। राज्य का पहला बाल थाना डालनवाला देहरादून में खुल चुका है। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट जो है झांझरावन देहरादून में खुला है। राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो ये मंड गाँव पिथौरागढ़ में बना है राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन। राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व जो है बान गाँव, ये शायद देहरादून में पड़ता है। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में स्थापित हुआ है। राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट जो है ये गुल्लरकोज में स्थापित हुआ है। राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद 2019 का प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है वो देहरादून से मसूरी के लिए चली है। शौच मुक्त शहर कौन सा है राज्य का, पहला तो हरवटपुर है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है हल्द्वानी में बना है। राज्य का पहला डिजिटल रेडियो ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओहो रेडियो, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित शौचालय कहाँ पर बना था, तो नंदप्रयाग में बना था। राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी देहरादून झांझरा में बना है।
राज्य का पहला यूनिटी मॉल, ये भी 28-29 अगस्त का ही क्वेश्चन है, तो कहाँ पे बनेगा? ये हरिद्वार में बनेगा, राज्य का पहला यूनिटी मॉल। तो ये जो है आपको इतना सारा डाटा एक जगह मिला है, तो इससे याद करने में आपको आसानी होगी। आगे देखते हैं, अब थोड़ा एक बार रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस देहरादून में। देश की वेधशाला अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गढ़वाल मंडल में। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल नैनीताल में। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन लाल कुआं में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में। राज्य का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो पिथौरागढ़ में है, जबकि कुमाऊं का जो है ऋषिकेश में बना है। राज्य का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत में। राज्य का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी में। राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र देहरादून में झांझरा में। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग द्वारा किसको घोषित किया गया था? तो हरिद्वार को। 2022 की है करंट अफेयर। भारत का सर्वश्रेष्ठ तीसरा थाना बनबसा जो है, एक रैंकिंग आई थी थानों की, तो उसमें बनबसा थाना उसको तीसरा स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान अस्का थाना उड़ीसा को मिला है। देश के 75 हेरिटेज साइट में किसका चयन हुआ है? तो हर की पौड़ी का चयन जो है वो देश के 75 हेरिटेज साइट में हुआ है। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट जो है 2023, ये देहरादून में किस नाम से हुई थी? तो ये गुल्लक नाम से हुई थी। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 देहरादून में गुल्लक नाम से। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ 1 से 7 मार्च 2023। पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इंटरनेशनल सम्मेलन है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ पे हुआ था? हरिद्वार में हुआ था 17 मार्च 2023 को। पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये देहरादून में हुई है, 15वीं बैठक थी ये। अब क्वेश्चन है हमारा लोकल फॉर वोकल, इसका जिक्र भी आजकल बहुत चल रहा है। मोदी जी जब माड़ा यात्रा पे आए थे नवंबर 2022 में, तो उन्होंने लोकल फॉर वोकल का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी टूरिस्ट उत्तराखंड घूमने आते हैं तो वहाँ के अपनी जो खर्च है उसका 5% जो है उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर करें, जिससे जो है वहाँ के उत्पादों को मार्केटिंग मिले और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो इसको जो है इन्होंने लोकल फॉर वोकल बोला था। और उन्होंने माड़ा गांव जो है देश का अंतिम गांव नहीं, पहला गांव होगा। अब देख लेते हैं, एक आपदा अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में आई थी, तो ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आ गई थी। ये कहाँ पे हुआ था? तपोवन बिस्लू गार्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट था जो एनटीपीसी द्वारा बनाया जा रहा था। इसमें जो है ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में बाढ़ आई थी। ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में ये क्षेत्र पड़ता है जब ये बाढ़ आई थी। आगे देखते हैं, वायुमंडल की भाप और वाष्प से पीने का पानी बनाने का प्लांट जो है वो रुद्रपुर में लगेगा। ये प्रदेश का पहला प्लांट है। उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग मसूरी में। देश में पहली बार बीआरओ ने खोला कैफ़े, तो ये खुला है चमोली में। तीर्थ यात्रा पर आने वालों को खाने की सुविधा देने के लिए जो है बीआरओ ने एक कैफ़े खोला है। उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क जो है ये खल्ला गांव चमोली में स्थापित हुआ है कैंपा परियोजना के तहत। देश का पहला जीआई बोर्ड गठित होगा देहरादून में। उत्तराखंड का पहला जीआई टैग किसको मिला है? तो ये मिला है तेज पत्ता मसाला होता है कि 2016 में उत्तराखंड का पहला जीआई टैग इसको मिला था, ये भी इम्पोर्टेंट है। माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, पौड़ी में बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांसद निधि से ये बनेगा माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान पौड़ी में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र जो है देवप्रयाग में स्थापित हुआ है। साहस 2023 क्या है? तो ये एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान है, उत्तरकाशी में एनडीआरएफ ने किया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नाम से है? साहस 2023 के नाम से। पर्स क्या है? पर्स की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। उत्तराखंड की ये पहली लैब स्थापित हुई है दून विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड की पहली लैब स्थापित हुई है, कहाँ पे स्थापित हुई है? तो दून विश्वविद्यालय में हुई है। और किस नाम से हुई है? तो पर्स नाम से हुई है, प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। दोबारा पीजी करने से रोकने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो है, इसमें जिस छात्र ने एक बार इस विश्वविद्यालय से पीजी कर लिया है तो वहाँ पे वो दोबारा पीजी नहीं कर सकता। श्रीदेव सुमन पहला विश्वविद्यालय इस प्रकार का बन गया है, जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी इसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया अपना ली है। उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क जो है काशीपुर में खुला है। उत्तराखंड में सैन्य धाम जो है ये देहरादून में बना है। उत्तराखंड का प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक
केंद्र जो है वो देहरादून गढ़ी कैंट में। भारत का पहला एस्ट्रो ब्लेज जो है विकसित करने के लिए एस्ट्रो कैंप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? चमोली में। बेनीताल चमोली में भारत का पहला एस्ट्रो ब्लेज स्थापित करने के लिए एस्ट्रो कैंप का आयोजन हुआ है चमोली में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व के आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए डोल आश्रम अल्मोड़ा में जो है ये केंद्र खुला है। प्रदेश की पहली सेंट्रल डेयरी लैब हल्द्वानी में बनेगी। अब बात करते हैं मंदिर डांडा नागराज। ये उत्तरकाशी में है, उड़द की दाल से बनाया गया मंदिर है, तो इम्पोर्टेंट है मंदिर डांडा नागराज। पर्यटन स्थल जो है नागथात बिरोड़, मूंगाथात, अर्दांग, आषाढ़ थात, ये टिहरी में हैं। सीएम द्वारा इन तीनों गांवों को जो है पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्रीड़ा जड़ी संकलन केंद्र जो है चमोली में खुलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि क्रीड़ा जड़ी संकलन केंद्र जो है चमोली में खुलेगा। लॉग हट्स टिहरी, स्वदेश दर्शन योजना चल रही है केंद्र सरकार की, इसके तहत रनर अप के तौर पे इसको शामिल किया गया है लॉग हट्स जो टिहरी में पड़ता है। स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र ये कहाँ पे खुलेगा? हल्द्वानी में। सिडबी द्वारा पूरे भारत के 5 राज्यों में 100 केंद्र स्थापित होंगे, जिसमें से एक जो है हल्द्वानी में स्थापित होगा, स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र। ट्विन सिटी हल्द्वानी और देहरादून, साइबर सिटी सहसपुर देहरादून, फिल्म सिटी नैनी सैनी पिथौरागढ़, तो ये जो है इस जगह बनेंगी। अब बात कर लेते हैं अभी सीएम धामी द्वारा कुछ दिन पहले ही कुछ नगर पालिका नगर पंचायतों को दर्जा दिया गया है, उसको देख लेते हैं। मुंशियारी और भीमताल को जो है नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन मुंशियारी जो है मानक पूरा न कर पाने के कारण इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो भीमताल को नगर पालिका का दर्जा दिया है, जबकि मुंशियारी को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। नंदानगर चमोली को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है 9 नगर निगम, 45 नगर पालिका और नगर पंचायत 50 हैं। टोटल 104 निकाय जो हैं उत्तराखंड में वर्तमान में हैं। उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो कोई CLM जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, मतलब सतत विकास पे जो है एक सम्मेलन हुआ है। भूपेंद्र यादव ने देहरादून में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? देहरादून में। देहरादून में भूपेंद्र यादव ने जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है सतत भूमि प्रबंधन के लिए। PMFME स्टोर क्या है? तो ये क्या है? PM फार्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम जो है, इसके तहत गढ़वाल, देहरादून और कुमाऊं नैनीताल में देश का पहला PMFE स्टोर खुलेगा। इसमें क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए PMFME स्टोर जो है ये खुलेंगे। गढ़वाल मंडल का देहरादून में खुलेगा और कुमाऊं मंडल का नैनीताल में। देश में पहली बार ये खुल रहे हैं। आगे देखते हैं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब ये देहरादून में स्थापित होगी। कैनोइंग एकेडमी जो है टिहरी में खुली है। पहली हरित ऊर्जा पैनल निर्माण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा रुद्रपुर में स्थापित होगी। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो उत्तराखंड में अभी कुछ समय पहले अस्कोट पिथौरागढ़ को और उसके बाद बिनसर अल्मोड़ा को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। एग्जाम में कोई एक ऑप्शन पूछा जाएगा। सैनिक स्कूल कहाँ पे प्रस्तावित हैं? तो उत्तराखंड में अभी तक एकमात्र सैनिक स्कूल है जो वो है घोड़ाखाल नैनीताल में। उसके बाद 2 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा हुई है रुद्रपुर और देहरादून में। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र की बात करें तो पहला संयंत्र जो है प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला उत्तराखंड में देहरादून में खुला था। उसके बाद दूसरा जो है वो भीमताल में खुला है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसको भी यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसको यूनेस्को द्वारा पहली जीवित हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी इसकी स्थापना। अब इसका जो पहला परिसर है, इसका पहला परिसर खुल रहा है रामगढ़ नैनीताल में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय जो है उसका पहला परिसर रामगढ़ में खुलेगा और जिसने इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ये 1903 से 13 तक 3 बार इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की है।
एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किसको किया गया है? तो नारायण कोटि मंदिर रुद्रप्रयाग को जो है एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। शिप सर्किट में शामिल किसको किया है? तो महादेव गुफा जो है पिथौरागढ़ में, इसको शिप सर्किट में शामिल किया है। 75 हेरिटेज साइट में किसको शामिल किया है? तो ये क्या है, हर की पौड़ी को हरिद्वार में 75 हेरिटेज साइट में शामिल किया है। अब देखते हैं ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था धार्मिक स्थानों पर नशा गंदगी दूर रखने के लिए। मिशन हौसला जो है कोविड-19 में चलाया गया था मरीजों की सहायता के लिए। ये दोनों अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस के थे। ऑपरेशन पिंक जो है ये भी उत्तराखंड पुलिस का है महिला छेड़छाड़ रोकने के लिए। तो ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अभियान किससे संबंधित है। राज्य में साइबर थाने की बात करें तो पहला थाना 26 मार्च 2015 को देहरादून में खुला, जबकि दूसरा 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर में खुला राज्य के साइबर थाने। पुलिस ऐप और EFIR ऐप भी जो है उत्तराखंड पुलिस के ऐप हैं। आगे देखते हैं लैंसडाउन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की चर्चा है? तो वो जसवंतगढ़ जो है लैंसडाउन का नाम परिवर्तित करके रखा जाएगा। भूस्खलन जोन का उपचार करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई है? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाई है। ये किस प्रकार से काम करती है? कंक्रीट सीमेंट के साथ जो है विशेष जाति के पौधों को रोपण किया जाएगा जो चट्टानों को स्थिर करने के लिए काम आएंगे। तो जो कोई एक विशेष जाति के पौधे जो हैं यहाँ पे लगाए जाएंगे और कंक्रीट सीमेंट के साथ उनको लगाया जाएगा जिससे चट्टानें स्थिर हो जाएंगी। तो ये स्थायी है भूस्खलन रोकने के लिए। हवाई डाक शुरू हुई है अभी। पहले रेल के माध्यम से डाकों को उत्तराखंड से अन्य जगह भेजा जा रहा था, देहरादून से दिल्ली भी भेजा गया। तो अब हवाई डाक के द्वारा जो हवाई यात्रा के द्वारा डाकों को देहरादून से दिल्ली के लिए शुरू किया गया है। उत्तराखंड के 2 मंदिरों में अभी हाल ही में ड्रेस कोड लागू हुआ है। कौन कौन से हैं दोनों मंदिर? दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार और नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश जो है, इन दोनों में ड्रेस कोड लागू हुआ है। अब सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो पिछले जो है 2 साल में जो है यहाँ पे 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं, इंटरनेशनल अभ्यास हैं। तो देख लेते हैं उनको किस नाम से हैं। तो ये है अभी हाल ही में हुआ है एक्स एक्वेरिन 11 से 24 जून 2023 को। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक्स एक्वेरिन के नाम से किस किस देशों के बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ ये चौबटिया अल्मोड़ा में, और ये इसका 12वां संस्करण था। एक 2023 में ही हुआ था डस्टलिक नाम से। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में 4था संस्करण था। ये 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक हुआ पिथौरागढ़ में। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रदेश के लिए कोयले से बिजली का प्लांट लगेगा, तो ये कहाँ पे लगेगा? ये ओडिशा में लगेगा। करपाश्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? तो ये देवप्रयाग में हुआ है। जमरानी बांध जो गोला नदी पर बना है, ये केंद्र की योजना के अंतर्गत भी आ गया है। तो इसके विस्थापितों को कहाँ पे बसाया जाएगा? तो पराग फार्म जो है उधम सिंह नगर में, पराग फार्म यहाँ पर जो है जमरानी बांध के जो विस्थापित लोग हैं उनको बसाया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में समझौता किया है उत्तराखंड ने गोवा के साथ। पर्यटन क्षेत्र में समझौता किया है। SDRF का मुख्यालय ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो जोलीकनाट देहरादून में SDRF का मुख्यालय सेंटर का लोकार्पण किया गया है। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो एम्स ऋषिकेश और पिनाकल कंपनी के बीच में समझौता हुआ है इसके लिए। और प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस है एयर एम्बुलेंस। कोस्या कोटोली तहसील जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा जा रहा है? तो कैंची धाम जो है इसका नाम रखा जाएगा। उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है रुद्रपुर में बनेगा। राज्य का पहला हेल्थ ATM कहाँ पे खुला है? तो यूके उत्तराखंड का जो सचिवालय है वहाँ पे इस ATM को खोला गया है। तो ये उत्तराखंड करंट अफेयर की आज हमारी सेकंड वीडियो थी। इसके बाद 3 वीडियो और आएंगी और उसमें जो है आपको पिछले 4-5 सालों का करंट अफेयर और 2023 का पूरा कंप्लीट है। कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये 30 अगस्त तक की अपडेट है, क्योंकि मैं इस PDF को हाथों हाथ अपडेट कर देता हूँ। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो भी देख लें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, जिससे आने वाली तीनों वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।